हमेशा अनोखे आयोजनों को लेकर चर्चा में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में पूरी शिद्दत से जुट गई है। कभी चाय पर चर्चा तो कभी मोहल्लों में चौपाल, कभी युवाओं पर फोकस तो कभी बुजुर्गों का ख्याल। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की टिफिन बैठकें जारी हैं। भाजपा कानपुर दक्षिण की ओर से टिफिन बैठक आयोजित हुई। यहाँ विभिन्न प्रकार की चर्चाओं के साथ अनेकों प्रकार के व्यंजन भी थे। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने भाजपा नेताओं से जाने टिफिन बैठक के उद्देश्य। आइए देखते हैं। आप मेरी दाल लें और मैं आपकी सब्जी। आपके जहन में आ रहा होगा कि हम ये चर्चा किसी डाइनिंग टेबल के घर की कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिफिन बैठक की, जिसमें यह नज़ारा आम है। कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी, पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया की मौजूदगी में दक्षिण की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है और इसमें आप देख सकते हैं कि सामूहिक रूप से भोजन किया जा रहा है। सभी लोग अपने घरों से व्यंजन लाए हैं, विभिन्न प्रकार के ये व्यंजन हैं। आप देख सकते हैं कोई घर से दाल लाया है, कोई करेले की सब्जी, किसी की आलू की सब्जी, कोई अचार लेके आया है, कोई चोखा बाटी। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को साथ में किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये आदेश था कि टिफिन बैठकों का आयोजन होगा और उसका बखूबी से निर्वहन किया जा रहा है कानपुर में। और क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विधायक, क्या सांसद, सभी लोग साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक समरसता के भाव की जो निशानी दिख रही है, हालांकि इसमें राजनीतिक छौका भी हो सकता है, विपक्षी इसको निशाना साधते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये अलग अलग व्यंजनों के साथ चल रहा है, ये एक पहल है। हमारे साथ सांसद सत्यदेव पचौरी। सांसद जी, आज के जो कार्यक्रम है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पार्टी जो पुरानी परंपराएं हैं, साथ काम करना, साथ भोजन करना, साथ बैठक करके विचार विमर्श करना, कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम का अनुसरण करना, यानी सामूहिक पद्धति। हमारी जो लीडरशिप है वो कलेक्टिव लीडरशिप है। अलग अलग विचार नहीं करते, टुकड़ों में विचार नहीं करते, समग्रता में करते, सब लोग मिलके करते हैं और जो निर्णय होता है उसका निष्ठा से पालन करते हैं। जो ये तो सांसद जो पचौरी जी का कहना है कि पार्टी में विचारधाराएं एक हैं, टूटने नहीं जोड़ने की बात की जाती है। अन्य लोग मौजूद हैं। विधायक जी, ये जो समझता भोज है आज किस तरीके से, क्या एक अलग अनुभूति हो रही कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर? सबसे बड़ी बात तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब मेरी बहू ने बनाया भोजन की, मैंने कहा टिफिन बना दो, 2 टिफिन बना दो, तो उसने कहा ये पापा जी क्या है? हमने ये तुम्हारी सासू जी जानती हैं कि पहले जब हम लोग संघ में काम करते थे, संघ की पद्धति होती थी कि अपने अपने घर से भोजन लाओ, सब मिलके बदल के एक में मिला के करेंगे। आज उसी पद्धति के अनुसार पे मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर यहाँ कार्यकर्ता दलित से लेके ब्राह्मण तक है, मुसलमान से लेके और ओबीसी तक है, सभी मिलके खाना किसी का कोई राज्य से मैं लाया तो मेरा खाना सांसद जी खा रहे हैं, अध्यक्ष जी खा रहे हैं, हमारे अरविंद जी खा रहे हैं, अन्य लोग खा रहे हैं। इसी तरह से ये जो भोजन है ये समृद्ध भोजन है, समर्पित भोजन है, एकता का भोजन है, समरसता का भोजन है। और इस भोजन में हम आगे जो करने वाले हैं, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये एकता का भोजन है, समरसता का भोजन है। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी मोहित जी, क्या अलग तरह की अनुभूति है इस टिफिन बैठक में? देखिए सुनील जी, पहले तो मैं आपको, प्रमोद जी को और समस्त अपने मीडिया के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप भी हम लोगों के परिवार की तरह हैं, आए और टिफिन बैठक में हम लोगों के साथ भोजन जरूर करिएगा। काम भी करना है, भोजन भी करना है। देखिए, माननीय मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने ये आह्वान किया और हम लोगों को जो ये हमारा महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, उसमें एक अभियान के तहत कार्यक्रम दिया कि हम लोगों को घर से बनवा के भोजन टिफिन में लेके आएंगे, पर खाएंगे नहीं। खाएगा कौन? सामने वाला। मैं उसका भोजन खाऊंगा। हमने टिफिन एक्सचेंज किया हुआ है, तो जो लखन जी के यहाँ से आया है वो मैं खा रहा हूँ, मेरे यहाँ का लखन जी। तो हम लोगों की ये पहले पद्धति भी होती थी, क्योंकि पहले ना तो उतने रेस्टोरेंट्स होते थे, ना बाजार का खाना लोग खाया करते थे, ना सुविधाएं थी। तो हम लोग सब जब काम करते थे तो टिफिन घर से लेकर के आते थे, भोजन करते थे और काम करते थे। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है बता रहे हैं कि हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी पद्धति है। और संघ में भी जब हम लोग काम करते थे तो इसी तरीके से भोजन का आदान प्रदान। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से समरसता की बात तो चल रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक छौका भी, राजनीतिक उद्देश्य क्या है?
राजनीतिक उद्देश्य इसमें नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य देखिए, हम लोग हमेशा जो है राजनीति का काम राजनीति में, लेकिन आपस में मिलकर आज जो स्वादिष्ट लग रहा है भोजन, उतना स्वाद मुझे नहीं लगता कि कभी घर में खाने से मिलता होगा। और आपस में सौहार्द बढ़ रहा है और हम लोगों के एक दूसरे इसी तरह से हम लोग मिल करके आगे भी करते रहेंगे। ये तुम्हारा शुरुआत ऐसा हुआ है, इसका परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों में जो भी एक दूसरे का खान पान एक दूसरे के मिलकर खा पी रहे हैं, उसका निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। और भाजपा की तरफ से हमारे जो ये आया है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के हम बहुत भूर प्रशंसा करते हैं। सभी कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है आज। तो ये अध्यक्ष जी कहना है, दक्षिण के अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रसन्न मुद्रा में हैं। राकेश जी, सामूहिक भोजन हो रहा है, सामूहिक भोजन के बीच में कुछ चर्चाएं भी हो रही हैं, वो चर्चाएं क्या है? वो चर्चाएं हैं कि 2024 में जिस तरह से भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वो पूरी तरह से तैयार है। आज आपने यहाँ देखा होगा, हर वर्ग का कार्यकर्ता, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब लोग मिलकर एक साथ बैठकर और यहाँ पर एक तो भोजन कर रहे हैं, दूसरा हमारी जो रणनीति है वो रणनीति तैयार हो रही है। आने वाले 2024 में कैसे प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार स्थापित होगी, इसी निमित्त हम लोग यहाँ बैठे। तो कैसे 2024 में मोदी जी सरकार दोबारा आए, इसके लिए प्रयास है। पूनम जी, क्या घर से लाई थी और क्या दूसरे से किया? देखिए, हम लोग संस्कृत को बहुत मानते हैं, हम लोग संघ परिवार से आए हुए हैं। हमारा कहना है कि भूख लगना प्रकृति है और छीन के खाना विकृति है, मिल बांट के खाना संस्कृति है। तो मिल बांट के खाने जो हमारी पुरातन संस्कृति है, वो हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी। तो हम लोग पुनः उसी संस्कृति को डेवलप करने के लिए आज सब लोग मिलकर खाना खा रहे और हमेशा तनाव में न रह के एकदम अनौपचारिक रूप से हंसी मस्ती। ये भारतीय संस्कृति है और तनाव में ना रह करने के अलावा भी चीज जारी है। रामजी जी, क्या उद्देश्य रहा इस बैठक का, क्या बातें हुई, क्या चर्चा मुख्य निकल कर आई इस बैठक में? भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं। हमारा लोगों का जैसे समाज में सौहार्द बना रहे, वैसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं में भी सौहार्द बना रहे। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी सौहार्द बना रहे, इसी को देखते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। अन्य कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या है माहौल और किस तरीके से वो आ रहे हैं। आज की जो बैठक रही, सांसद जी मौजूद है, क्या खास बात आपको नजर आई इस टिफिन बैठक में? देखिए, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक है जिला संगठन की तरफ से, और इस संयोजन इसलिए मतलब आपस में कार्यकर्ताओं वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच काम करने की एकजुटता रहे और काम का सामंजस्य, बिल्कुल सामंजस्य बना के संवाद बना रहे बराबर, जिससे संगठन मजबूत होता है और हम लोग जनता के बीच में पूरी ताकत से काम कर सकते हैं बिना किसी वैमनस्यता भाव के। इसीलिए हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक परिवार की भांति काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिवार की भांति काम करता है, ये कहना है कार्यकर्ताओं का। और कहीं ना कहीं इस बैठक में जो समरसता की बात की जा रही है वो तो नजर आ ही रही है, लेकिन कहीं इस पे देखें तो राजनीतिक टच जरूर है। मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, 2024 कैसे फतेह करना है, सरकार तीसरी बार कैसे बना रही है, इस पर भी चर्चा हुई। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय डिजिटल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।